उसने फोन चलाते हुए समय बिताया। मैंने तुम्हारा इंतजार करते हुए समय बिताया। उसने काम करते हुए पूरा दिन बिताया। तो गाइस इन सेंटेंसेस में हम अपने सामने वाले से ये कह रहे हैं कि किसी ने कोई एक्शन करते हुए अपना समय बिताया। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में हमने कहा है उसने फोन चलाते हुए समय बिताया, यानी क्या करते हुए उसने अपना समय बिताया हम बोल रहे हैं फोन चलाते हुए। फिर थर्ड वाले में देखिए उसने काम करते हुए पूरा दिन बिताया, तो यहां हम बोल रहे हैं सामने वाले को कि किसी ने काम करते हुए पूरा दिन बिताया। तो गाइस ऐसे टाइप के सेंटेंसेस को तो हिंदी में हम आसानी से बोल लेते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो लेसन में गाइस हम जानने वाले हैं कि ऐसे वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलनी होती है और इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करनी होती है। गाइस आगे बढ़ने से पहले कुछ और भी सेंटेंसेस है, चलिए वो भी देख लेते हैं। मैंने बहस करते हुए समय बर्बाद किया। उसने जुआ खेलते हुए पैसे बर्बाद किए। नमक डालकर तुमने पूरा खाना बर्बाद कर दिया। तो गाइस इन सेंटेंसेस में हम अपने सामने वाले से ये कह रहे हैं कि किसी ने कोई एक्शन करते हुए अपना समय या पैसा या कुछ भी चीज बर्बाद कर दिया। ठीक है, जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में देखिए हमने कहा है मैंने बहस करते हुए समय बर्बाद कर दिया, तो ये वाला एक्शन करते हुए मैंने क्या किया, समय बर्बाद किया। ठीक है, सिमिलरली जो सेकंड वाला सेंटेंस है इसमें हमने कहा है उसने जुआ खेलते हुए पैसे बर्बाद किए। क्या बर्बाद किए, पैसे बर्बाद किए। ठीक है, क्या करते हुए, जुआ खेलते हुए। तो गाइस ऐसे वाले सेंटेंसेस को भी कैसे इंग्लिश में बोलनी होती है आज के इस वीडियो लेसन में गाइस हम सीखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ये जो ऊपर की 3 सेंटेंसेस हैं इन्हें कैसे इंग्लिश में बनानी होती है, इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करनी होती है। तो गाइज ये वाली स्ट्रक्चर हमें फॉलो कर लेनी है। सब्जेक्ट प्लस स्पेंट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। गाइस सब्जेक्ट वो है जिसने समय बिताया हम बोल रहे हैं। ठीक है, एक्शन क्या है, बिताना, राइट। तो बिताने का जो इंग्लिश होता है वो स्पेंड होता है। ठीक है, लेकिन बिताया हम बोल रहे हैं यानी कि पास्ट में हम बात कर रहे हैं, तो सेकंड फॉर्म में यूज करनी है, इसीलिए स्पेंट। ठीक है, फिर क्या स्पेंड किया, ऑब्जेक्ट वो है। ठीक है, अगर हम समय स्पेंड किया ये बोल रहे हैं तो यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा टाइम हो जाएगा। ठीक है, प्लस कौन सा एक्शन करते हुए की हम बात कर रहे हैं उस एक्शन को फोर्थ फॉर्म में यूज कर लेंगे। ठीक है, तो गाइस चलिए एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है उसने फोन चलाते हुए समय बिताया। तो क्या करते हुए उसने समय बिताया, फोन चलाते हुए। किसने, उसने। तो सब्जेक्ट कौन है, ये जो उसने हम जिसे बोल रहे हैं वो सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इंग्लिश में हम कहेंगे he spent time यूजिंग हिज फोन। तो फोन चलाते हुए ये एक्शन है, तो फोन चलाने का इंग्लिश होता है यूज करना, है ना। तो यूज का फोर्थ फॉर्म यूजिंग, क्या चलाते हुए, फोन, हिज फोन। ठीक है, तो ही स्पेंट टाइम यूजिंग हिज फोन। क्या बिताया, क्या स्पेंड किया, समय, इसलिए ऑब्जेक्ट क्या है, टाइम। ठीक है, अब गाइस सवाल अगर करनी है, अगर पूछनी है क्या उसने फोन चलाते हुए समय बिताया, तब इंग्लिश में हमारा सवाल होगा डिड ही स्पेंड टाइम यूजिंग हिज फोन। तो गाइस पास्ट की सेंटेंस है, सिंपल पास्ट की, इसलिए देखिए हमने हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज किया है। और जैसे कि हम जानते हैं कि जब सेंटेंस में डिड का यूज होता है तो हमें जो एक्शन वर्ड है, मेन वर्ब है, उसे बेस फॉर्म में यूज करना होता है, इसलिए देखिए हमने यहाँ पे स्पेंड वर्ड का यूज किया है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, मैंने तुम्हारा इंतजार करते हुए समय बिताया। तो यहां सब्जेक्ट कौन है, किसने समय बिताया, मैंने, है ना। तो इस यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो आई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी बिताना एक्शन है। ठीक है, बिताया हम बोल रहे हैं यानी कि स्पेंट यहाँ पे भी होगा मेन वर्ब। फिर क्या करते हुए, तुम्हारा इंतजार करते हुए, तो इंतजार करना एक्शन है, तो इंग्लिश में हम कहेंगे आई स्पेंट टाइम वेटिंग फॉर यू। आई सब्जेक्ट है, बिताने के लिए स्पेंट, फिर क्या बिताया, समय, इसलिए टाइम। क्या करते हुए, इंतजार करते हुए हम बोल रहे हैं इसलिए वेटिंग फॉर यू, तुम्हारा ये भी बोल रहे हैं ना, तो वेटिंग फॉर यू, आई स्पेंट टाइम वेटिंग फॉर यू। गाइस अगर सवाल करनी है, अगर पूछना है
क्या तुमने मेरा इंतजार करते हुए समय बिताया? तो हमारा सवाल इंग्लिश में होगा, डिड यू स्पेंड टाइम वेटिंग फॉर मी? गाइस यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, जो हमारा नॉर्मल सेंटेंस था इसमें जो सब्जेक्ट था वो आई था, अपने बारे में हम बात कर रहे थे। लेकिन जो सवाल है ये सवाल हम सामने वाले से पूछ रहे हैं, सामने वाले को लेके, तो इसलिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो यू है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, उसने काम करते हुए पूरा दिन बिताया। अब गाइस यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कौन है, किसने, किसकी हम बात कर रहे हैं, उसने, इस इंसान को हम रेफर कर रहे हैं। तो गाइस सब्जेक्ट यही है, लड़का है तो ही का यूज करेंगे, लड़की है तो शी का यूज करेंगे। अगर कोई नाम होता तो वो नाम हमारा सब्जेक्ट हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे बिताया तो हम बोल ही रहे हैं, तो बिताने के लिए स्पेंट वर्ड का तो यूज करेंगे, लेकिन क्या बिताया हम बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ समय हम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पूरा दिन बोल रहे हैं। हमारा सेंटेंस इंग्लिश में होगा, शी स्पेंट द होल डे वर्किंग। सब्जेक्ट कौन, शी, लड़की है इसलिए शी का यूज किए हैं। फिर उसने क्या किया, जो मेन एक्शन है वो क्या है, बिताने का काम किया, तो स्पेंट, क्या बिताया, पूरा दिन, द होल डे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या करते हुए, काम करते हुए, वर्किंग। ठीक है, काम करने का इंग्लिश वर्क होता है, फोर्थ फॉर्म में वर्किंग। शी स्पेंट द होल डे वर्किंग। सवाल अगर करनी है, क्या उसने काम करते हुए पूरा दिन बिताया? Did she spend the whole day working? Did she spend the whole day working? एक और एग्जाम्पल, उन्होंने बच्चों की परवरिश करने में अपना पूरा जीवन बिताया। They spent their whole life nurturing the kids. यहां सब्जेक्ट कौन है, दे, क्या किया उन्होंने, बिताया, तो स्पेंट, क्या बिताया, अपनी पूरी जिंदगी हम बोल रहे हैं ना, अपना पूरा जीवन हम बोल रहे हैं, तो देयर होल लाइफ, क्या करते हुए, बच्चों की परवरिश करते हुए। तो परवरिश करने का इंग्लिश नर्चर होता है, फोर्थ फॉर्म नर्चरिंग, किनकी, बच्चों की, द किड्स। ठीक है, दे स्पेंट देयर होल लाइफ नर्चरिंग द किड्स। अब अगर सवाल करनी है, क्या उन्होंने बच्चों की परवरिश करने में अपना पूरा जीवन बिताया? Did they spend their whole life nurturing the kids? Did they spend their whole life nurturing the kids? गाइज अब ये वाला सेंटेंस देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे पिछले सेंटेंसेस से। रिया ने पिज्जा खाकर सारे पैसे खर्च कर दिए। तो गाइज यहाँ सब्जेक्ट कौन, रिया, राइट, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट ने समय बिताने का एक्शन नहीं किया, क्या करने का किया, पैसे खर्च करने का। ठीक है, तो पैसे खर्च करने का इंग्लिश भी गाइस स्पेंड करना ही होता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि मेन वर्ब यहाँ पे स्पेंड ही होगा। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म में यूज करनी है तो उसका भी सेकंड फॉर्म स्पेंट होता है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे, रिया स्पेंट ऑल द मनी ईटिंग पिज्जा। तो रिया यहाँ सब्जेक्ट है, मेन वर्ब क्या है, स्पेंट, क्या स्पेंड किया, क्या खर्च किया उसने, सारे पैसे, ऑल द मनी, क्या करके, पिज्जा खाकर, ईटिंग पिज्जा। रिया स्पेंट ऑल द मनी ईटिंग पिज्जा। रिया स्पेंट ऑल द मनी ईटिंग पिज्जा। तो गाइज अगर सवाल करनी है, सपोज हमें पूछनी है कि क्या रिया ने पिज्जा खाकर सारे पैसे खर्च कर दिए, तो इसकी जो इंग्लिश होगी इसको ट्राई कीजिए आप कमेंट बॉक्स में बनाने का। ठीक है, अब गाइज ये जो नीचे की 3 सेंटेंसेस हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि किसी ने कोई एक्शन करते हुए अपना समय, पैसा या कुछ भी चीज बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो चलिए इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करनी है वो पहले देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वेस्टेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। गाइज यहाँ पे देखिए, जिसने बर्बाद कर दिया हम बोल रहे हैं वो सब्जेक्ट है, फिर उसने कौन सा एक्शन किया, बर्बाद करने का, तो बर्बाद करने का जो इंग्लिश होता है वो वेस्ट करना होता है। ठीक है, वेस्टेड हो जाएगा क्योंकि हम पास्ट में बात कर रहे हैं। प्लस ऑब्जेक्ट, जिस चीज को उसने बर्बाद किया हम बोल रहे हैं उस चीज को यहाँ पे मेंशन करेंगे, प्लस क्या करते हुए उसने बर्बाद किया, उस एक्शन को फोर्थ फॉर्म में यूज करेंगे। तो गाइस अब चलिए एग्जांपल्स में समझते हैं। मैंने उसके साथ बहस करते हुए समय बर्बाद किया। तो मैंने क्या किया, सब्जेक्ट कौन है, मैं हूं, राइट। अब मैंने क्या किया, बर्बाद करने का एक्शन किया, तो वेस्टेड हो गया। क्या बर्बाद किया मैंने, समय,
तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, टाइम हो गया। क्या करते हुए, उसके साथ बहस करते हुए। ठीक है, तो इंग्लिश में हम कहेंगे आई वेस्टेड टाइम आर्ग्यूइंग विद हिम। क्या करते हुए, उसके साथ बहस करते हुए, आर्ग्यूइंग विद हिम। आई वेस्टेड टाइम आर्ग्यूइंग विद हिम। अगर सवाल पूछनी है क्या रीना ने बहस करते हुए अपना समय बर्बाद किया, तो यहाँ पे देखिए गाइस जो सब्जेक्ट है वो कौन है, रीना है। ठीक है, ऊपर वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट था ना वो आई था, अपने बारे में बात करी जा रही थी। तो इसको हम इंग्लिश में पूछेंगे डिड रीना वेस्ट हर टाइम आर्ग्यूइंग विद हिम। Did Reena waste her time arguing with him? Guys, यहाँ पे भी देखिए जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है did है, इसे हमने सब्जेक्ट के आगे यूज किया है और did का यूज इस सेंटेंस में हो रही है, इसलिए देखिए हमने वेस्ट को बेस फॉर्म में यूज किया है। ठीक है, वेस्टेड वर्ड का यूज नहीं किया है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, उसने जुआ खेलते हुए पैसे बर्बाद किए। तो यहाँ पे क्या बर्बाद किया हम बोल रहे हैं, पैसे। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, पैसा है। ठीक है, पिछले वाले सेंटेंस में क्या था, समय था ऑब्जेक्ट, इसमें क्या है, पैसे हैं। तो इंग्लिश में हम कहेंगे ही वेस्टेड मनी गैम्बलिंग। क्या करते हुए, जुआ खेलते हुए। तो जुआ खेलने के लिए गैम्बलिंग फोर्थ फॉर्म में यूज करनी है। ही वेस्टेड मनी गैम्बलिंग। अब अगर पूछना है सवाल, क्या उसने जुआ खेलते हुए पैसे बर्बाद किए। Did he waste money gambling? Did he waste money gambling? Guys, अगर इस सेंटेंस को हमें इस तरह से बोलना है कि उसने जुआ खेलकर पैसे बर्बाद किए, तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में होगा he wasted money by gambling। तब हमें यहाँ पे by वर्ड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सवाल में भी हम उसी तरह से यूज कर लेंगे by का सेंटेंस में, अगर सवाल उस टाइप का हुआ तो। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, नमक डालकर तुमने पूरा खाना बर्बाद कर दिया। सब्जेक्ट कौन, किसने बर्बाद कर दिया, तुमने। तो यू है यहाँ पे सब्जेक्ट। ठीक है, अब उसने क्या किया, बर्बाद करने का एक्शन किया। अगेन यहाँ मेन वर्ब है वो वेस्टेड है। ठीक है, तो उसने क्या वेस्ट किया, पूरा खाना। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्या कर कर, नमक डालकर हम बोल रहे हैं। देखिए ये वाला जो सेंटेंस है ना, इसमें हम क्या बोल रहे हैं, नमक डालकर। इस सेंटेंस में हमें बाय वर्ड का यूज करना है। तो इंग्लिश में हमारा सेंटेंस होगा यू वेस्टेड द एंटायर फूड बाय एडिंग सॉल्ट। यू वेस्टेड द एंटायर फूड बाय एडिंग सॉल्ट। तो सब्जेक्ट कौन है, तुम यानी यू। फिर उसने क्या किया, बर्बाद किया, इसलिए वेस्टेड। क्या बर्बाद किया, पूरा खाना, द एंटायर फूड। किस तरह से, नमक डालकर, बाय एडिंग सॉल्ट। सवाल अगर पूछनी है, क्या नमक डालकर तुमने पूरा खाना बर्बाद कर दिया। डिड यू वेस्ट द एंटायर फूड बाय एडिंग सॉल्ट। डिड यू वेस्ट द एंटायर फूड बाय एडिंग सॉल्ट। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गई है कि ऐसे वाले सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलनी होती है, राइट। अब गाइस ये जो दो सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही है, उसने टीवी देखकर अपना समय बर्बाद किया और बच्चों ने होमवर्क करते हुए अपना समय बिताया। गाइस इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाइए और साथ ही साथ मुझे ये बताइएगा कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं। उम्मीद करती हूँ गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही है। इसे एक लाइक जरूर से कीजिएगा गाइस। लाइक करने के साथ साथ प्लीज हाइप भी कर दीजिएगा और साथ ही अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय।